बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ अल्लाह के फजल करम से, और आपकी खैरियत अल्लाह के करम से नेक चाहती हूँ। तो अब चलते हैं हम आज की रेसिपी की तरफ। जी हाँ, ये है कीमे के पेटीज़। पहले मैंने आपको चिकन पेटीज़ सिखाए थे, आज मैं आपके कीमे के पेटीज़ सिखाऊंगी। तो इसके अज्जा हैं, 1 पाउंड मैंने कीमा ले लिया, उसे धोकर खुशक कर लिया था। अब मैं इसमें आधी चम्मच कुटी हुई मिर्चें, आधा चम्मच हल्दी, जी हाँ ये आधा चम्मच हल्दी, और आधा ही चम्मच में इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच ज़ीरा और आधा चम्मच नमक। जी हाँ, आधा चम्मच ही हम नमक इसमें ऐड करेंगे। ये आ गया आधा चम्मच नमक, और इसको हम बिल्कुल मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद ये आधा चम्मच में डालूँगी इसमें गरम मसाला पिसा हुआ, जो मेरे घर का गरम मसाला है। अब बाकी की 2-3 चीज़ें और रह गई, वो मैं अभी आगे आपको दिखा दूँगी। अब इसमें हम इसे चलाएंगे और थोड़ा सा पानी इसमें हम ऐड करेंगे ताकि ये उबल जाए। जी हाँ, क्योंकि हमें इसमें उबालना है इसको हमें। ये देखिए, मैंने 2-3 चम्मच डाला है। ये आधा चम्मच मैंने साबुत धनिया डाला है इसमें, और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है, और 1 ही चम्मच में इसमें अब शामिल करूँगी पिसी हुई हरी मिर्चें। जी हाँ, ये हरी मिर्चें पिसी हुई हैं, ये भी मैंने इसमें शामिल कर ली हैं। आप अपने जायके के हिसाब से डाल लीजिएगा, क्योंकि ये जो पेटीज़ हैं ज़रा चटपटे मज़े के लगेंगे। आप जब बनाएंगे तो माशाल्लाह आप ख़ुद कहेंगे कि वाकई में बहुत लजीज बने, क्योंकि ये जो उबला हुआ कीमा है ये बड़ा लजीज होता है, क्योंकि जो मसाले हैं ये बहुत ज़बरदस्त मसाले होते हैं। अब हमने उसे उबलने के लिए रख दिया है, और यहाँ मैंने बर्तन में लिया है डो बनाने के लिए 2 कप मैदा। जी हाँ, ये 2 कप मैंने मैदा लिए, 1 कप मैंने ले लिए। ये अब दूसरा कप मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये तकरीबन 300 ग्राम, जी हाँ ये 300 ग्राम मैदा है, और इसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाला है। ये थोड़ा सा नमक में कुछ आ गया था कचरा, तो मैंने हटा दिया उसे। तो अब मैंने इसमें 2 कप में मैंने 4 चम्मच तेल ऐड किया था। जी हाँ, तेल ऐड करना है इसमें, वो मुझसे स्किप हो गया, मगर मैंने तेल इसमें डाल दिया था। और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे। ये मैंने 1 कप पानी लिया है, जिसमें से थोड़ा सा बच गया था, और इसे थोड़ा थोड़ा सा गूंद कर एक साइड पे करते जाएंगे। और ये देखिए, तेल मैंने इसमें लिया था 4 चम्मच, तो वो मैंने ऐड कर दिया है। ये इस तरीके से आपने इस तरह से हाथ से करके और ना थोड़ा थोड़ा सा पानी लेना है, और आटे को अच्छी तरह से मिक्स करना है इस तरीके से। अब जो आखिर में थोड़ा सा रह जाएगा तो वो हम इसी में इस आटे को गूंदेंगे, और पानी की अब इसमें ज़रूरत नहीं है। बस हल्का सा इसमें छींटा और लगेगा, ताकि जो मेरे हाथों पर चिपका हुआ था देखें वो भी मैंने हटा दिया है। बस अब हम इसे काउंटर पर ले जाकर इसको बहुत अच्छी तरह से इसे गूंदेंगे, और गूंदने के बाद इसे हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे। जी हाँ, इसे तकरीबन हमने रेस्ट देना है 20 मिनट। और ये देखिए, यहाँ कीमा भी तैयार हो गया है, बस थोड़ा सा पानी इसमें रह गया है, वो भी ज़रा खुशक हो जाए। ये मैंने तैयार कर लिया है। अब इसे मैं रेस्ट के लिए रखूँगी तकरीबन 20 मिनट। जी हाँ, इसे ढककर आप रख दीजिए किसी भी जगह पे। कोई ज़रूरी नहीं कि आपने गर्म जगह पे रखना है उस पर, ऐसी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, ये देखिए तैयार हो गया। 20 मिनट के बाद मैंने जब इसे देखा तो ये बिल्कुल तैयार हो चुका था। ये देखने आप कितना ज़बरदस्त। अब आपने खुशका डालना है काउंटर पे, और इसको फिर मसल लेना है। इस तरीके से गोल पेड़ा बना लें आप बड़ा सा। जी हाँ, ये मैं आपको पफ पेस्ट्री की डो बनाना सिखा रही हूँ। अच्छा, इसमें जो मैंने माजरीन इस्तेमाल किया वो मैंने घर पे ही बनाया था डालडा घी से। तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है, अगर मैं वो भी आपको सिखा देती तो मैंने वो स्किप कर दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं सिर्फ उसी को बनाकर आपको दिखाऊंगी। आज मैंने आपको डो बनाना सिखाई है तो पेस्ट्री की, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको माजरीन जो घी से बनता है और बेहतरीन, आप देखिएगा ये घर के बने हुए माजरीन की जो है पेस्ट्री बहुत लजीज बनी और बहुत ज़बरदस्त। और ये देखिए, मैं माजरीन अभी इस पर रखूँगी। ये मैंने जो पेड़ा लिया था उसको मैंने बेल लिया है। थोड़ा थिक बेलिएगा, आधा इंच की मोटाई तक, पतला नहीं हमने बेलना, क्योंकि हमें इसकी तह लगानी। ये देखिए माजरीन, ये 100 ग्राम मैंने माजरीन लिया है, और उसको
जिस मराहिल से मैंने इसे गुजारा है घी को मार्जरीन बनाने के लिए, वो मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में ज़रूर आपको दिखाऊंगी। और ये इस तरह से इसको कवर करेंगे मक्खन को, और इस तरीके से, जी हाँ, कवर करने के बाद इसे हम देखिए किस तरह से मैं इस मक्खन को अभी सेट करती हूँ। जी हाँ, ये मक्खन जो है मार्जरीन जो है पेस्ट्री के लिए हमारे पाकिस्तान में तो अवेलेबल होता है, यहाँ हमारे कनाडा में मिलना मुश्किल है। तो फिर मैं मार्जरीन लेकर आई थी तो वो घी की शक्ल में, मक्खन की शक्ल में था। अब देखिए इसको इस तरीके से आपने प्रेस करना है। जी हाँ, इस तरीके से आपने प्रेस करना है इसे दोनों साइड से। अच्छा, इसे हमें गोल नहीं तह बनानी है, इसकी रोटी नहीं बनानी है, हमने लंबी लंबी तह में हमें इसे बेलना है। ये देखिए चौकोर उसमें, जी हाँ, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी बहुत स्लो हाथ से, ताकि हमारा मक्खन अंदर जो मार्जरीन है वो टूट ना जाए। जी हाँ, फैले, टूटे नहीं, जुड़ा हुआ रहे। जब आप पेस्ट्री बनाते हैं और पेस्ट्री की जब आप डो बना रहे होते हैं तो मेन चीज़ डो होती है। देखिए कीमा तो हमने बना लिया, आलू भी बना लेंगे हम, चिकन का भी बना लिया। अब ये देखिए लेयर बनानी है हमने। ये देखिए मैंने जो रोटी बेली है, अब उसकी मैं लेयर बना रही हूँ। अब ये दूसरी लेयर है, एक लेयर तो वो थी जो हमने मार्जरीन रखकर लगाई थी, अब ये दूसरी लेयर मैं इसकी बना रही हूँ। और देखिए इसमें कितनी लेयर है, 1 2 3 4 हो गई है। अब इसको हमने फोल्ड करना है। देखें इस तरीके से दबा दबा के अपने हाथ से इसको प्रेस कीजिएगा, और उसके बाद आपने इसको, ये देखें इसमें बीच में कम से कम 1 इंच की जगह छोड़ दीजिएगा, और फिर इसको हाथ से प्रेस कीजिएगा दबाकर ऐसे। जी हाँ, दबाकर अब इसे आप आधे घंटे के लिए बिल्कुल भूल जाएं। और आपने यहाँ तो सर्दी है तो आप बाहर रखें, कनाडा में तो सर्दी है तो आप बाहर रखें, और अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप इसे फ्रिज में रखें आधे घंटे के लिए। जी हाँ, बस ये बड़ी ज़बरदस्त डो बनती है। और अब आपने देखी मेरी पेस्ट्री जो मैंने शुरू में आपको दिखाई, कितनी ज़बरदस्त बनी थी और बड़ी लजीज, यकीन जाने झटपट बनी और झटपट ही ख़त्म भी हो गई। बच्चों ने उसी वक्त खा ली। ये देखिए मैं रैपिंग कर रही हूँ इसकी। रैप करके आप इसे आधे घंटे के लिए बस छोड़ दें, बाहर ही छोड़ दें, ज़रूरत नहीं है आपको अंदर रखने की। अगर गर्मी का मौसम है तो आप फ्रिज में रखें, और अगर ज़्यादा सर्दी है आपके यहाँ तो आप बाहर रख दें। जी हाँ, और ये देखिए कीमा भी तैयार हो गया। अब इसमें जो इसका एक दो अज्जा बाकी थे वो मैं डाल रही हूँ। ये देखें 2 बड़ी प्याज मैंने चॉप की हैं बारीक बारीक, और वो मैं अब इस कीमा उबल चुका था, गल चुका था, तो अब मैं इसमें शामिल करके इसे 1-2 मिनट में इसे पकाऊंगी, बस 2 मिनट, ताकि इसका जो प्याज है इसका पानी खुशक हो जाए। जी हाँ, और आप लोगों से कहना था कि आप लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोगों के कमेंट्स करना। ये देखिए तैयार हो चुका है 2 मिनट में कीमा। अब हम ये दूसरी लेयर लगाएंगे। जी हाँ, ये मैंने रोटी बेल ली है, और अब मैं इसकी ये दूसरी लेयर लगा रही हूँ, दूसरी और लास्ट लेयर। इसका शुरू का हिस्सा मुझसे स्कैप हो गया है, मगर आप देख लीजिए ये मैं दूसरी बार इसको लगा रही हूँ। पहली बार जो हमने लगाया था तो मार्जरीन रखा था, दूसरी बार मैंने इसको भी आधा घंटे के लिए रख दिया था। अब ये हम 1 दिन के लिए रखेंगे। आप चाहें तो 3 घंटे के बाद आप पेस्ट्री बना लें, वरना अगर अगले दिन बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। और मैंने तो 3 घंटे के बाद ही बना ली थी, मगर अगर आप इसको रख कर बनाएंगे तो यकीन जाने आपको बहुत ज़्यादा इसका रिज़ल्ट बेहतरीन मिलेगा, क्योंकि जो इसकी लेयर होती है ना वो खुलती दूसरे दिन है, बेहतरीन, बहुत अच्छी तरह से। ये देखें, बस अब आपने इसे फिर छोड़ देना है 3 घंटे के लिए, और 3 घंटे के बाद हम इस डो से मिलेंगे। तो किस तरह मिलेंगे ये मैं अभी आपको दिखा दूँगी इंशाल्लाह। तो बेटा मेरा कहने का ये मतलब है कि आप लोग मुझे देखते हैं, शेयर किया करें मेरी वीडियोस को अपने हल्का अहबाब में, क्योंकि बहन भाई होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। अगर आपको पसंद आती है तो आप आगे इसको बढ़ा दीजिए, सदका जारिया है। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब किया तो यकीन जाने आपने 100 नेकियां कमा ली। किसी भले के लिए अगर हम अच्छी नेकी के लिए कोई काम कर रहे होते हैं तो उसके अजर में आप भी शामिल हैं। देखें मैंने एक अंडा फेंट कर रखा हुआ है, और ये मैंने उसी डो में से, ये देखें कितनी लेयर बनी हुई है। ये देखें
ये मैंने इतना पीस इसका कटिंग किया, ये देखें लेयर देखें इसकी कितनी ज़बरदस्त लेयर है। और इसमें मैं अभी जो है तो पेस्ट्री बना रही हूँ। कीमा भी तैयार है, 3 घंटे के बाद मैंने पेस्ट्री बना ली थी। जी हाँ, मगर आप अगर दूसरे दिन बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। फिर आपने फ्रिज में रखना है, इसे बाहर नहीं रखिएगा, गर्मी है तो आपने अंदर फ्रिज में रखना है। और अगर आपको बहुत सारी बना कर रखनी है तो आप इसे डीप फ्रीज़र में रख दें, और तकरीबन आप 1 महीने क्या 2 महीने भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रीज़र की भी। जब आपको बनानी हो पेटीज़ पेस्ट्री तो आप बाहर निकाल लें, और ना फिर उससे आप अपना जो बनाना चाहें, आप खारे बिस्किट बनाना चाहें, मीठे बिस्किट बनाना चाहें, आप पेस्ट्री बनाना चाहें तो आप निकालें। ये देखिए मैंने 6 बाई 6 के ये पीसेस कटिंग कर रही हूँ मैं, जो मैं पेटीज़ बनाऊँगी। जी हाँ, ये 6 बाई 6 के पीस हैं और ये मैंने कटिंग किए हैं। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि ये किस तरीके से मैं कटिंग करूँगी, और कटिंग करने के बाद मैं इनसे आपको पेस्ट्री बनाकर दिखाऊँगी। जी हाँ, पेटीज़ सॉरी, ये देखें थिंक देखें, बस थोड़ी सी थिंक रखिएगा, ज़्यादा पतली नहीं कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा पतले में फिर लेयर नहीं खुल पाती। जी हाँ, ये देखिए 6 बाई 6 के मैंने पीसेस कटिंग किए हैं, एक बराबर। एक पीस काट लें आप, फिर उसको रख कर आपने सारे पीसेस कटिंग कर लेने हैं। मैंने सारे पीसेस कटिंग कर लिए हैं। अब इंशाल्लाह मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरीके से आप काट कर रख लें, और जो साइड के पीस बचे देखिए मैंने उससे खारे बिस्किट बना रहे हैं, ये साथ के साथ कटिंग करके आप रख लें। और अब देखिए ये जो मैंने अंडा फेंटा था, इसको चारों तरफ हम ब्रश से लगाएंगे, और ब्रश से लगाने के बाद हम इसके बीच में अपना कीमा जो हमने बनाया है लजीज़ कीमा, वो हम इसके दरमियान में रखेंगे, और रखने के बाद हम इसे बंद कर देंगे। जी हाँ, अभी देख लीजिए आप, पहले भी मैंने आपको पेस्ट्री बनाना सिखाया था। ये देखें, अच्छा कोने से आपने दबाना नहीं है, खुला रखना है, ताकि इसकी स्टीम जो है कीमे की बाहर निकले और इसकी लेयर बहुत ज़बरदस्त लगे। ये देखें इस तरीके से आपने, मैं एक और बनाकर दिखा देती हूँ आपको। और ये देखें, ये मैंने इस तरह से 5-5 इंच की ना ये पट्टियाँ काट ली हैं, और इस पे भी आप है ना इस तरह से अंडा लगाएं, और इस पर तिल लगा लें, चीनी लगा लें, बहुत ज़बरदस्त। ये देखें, ये एक धनिया का पीस आ गया था कीमे का, बुर्श में लग गया था तो वो मैंने हटाया है। तो बस इस तरीके से आपने तमाम पेस्ट्री को बनाना। ये देखें इस पर, ये देखें अब मैंने काटी हैं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार। अब आप बनाएं और मुझे बताएं कि आपकी कैसी बनी। इंशाल्लाह आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अब मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त, इस दुआ के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे, मैं भी अपना बहुत ख्याल रखूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।